रोमांटिक ड्रामा की शुरुआत में हम लोग इंसर्ट कंडीशन में ज़ेलियान को देखते हैं, जो कि रोज से जाकर के कहता है कि क्या हम दोबारा शादी नहीं कर सकते। ऐसा करके वो उसे हक कर लेता है, लेकिन रोज उसे धक्का दे देती है। अब ये प्रेमी जोड़ी की प्रेम कहानी नफरत तक कैसे पहुंची, जानने के लिए तो हमें स्टोरी में थोड़ा पहले ही जाना पड़ेगा। उस समय जब इन लोगों की शादी को 6 महीने हो चुके थे। जिलियन और रोज का अरेंज मैरिज था। फैमिली की वजह से, कुछ रीजन से वो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। यहाँ पर उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, जैसे अरेंज मैरिज वालों की चलती है। प्यार मोहब्बत तो होता नहीं है, लेकिन वो अपना नीड्स हमेशा ही रोज से पूरा करता था। आफ्टर 6 मंथ रोज जिलियन से कहती है, आई थिंक वी शुड डाइवोर्स। जिलियन शौक तो होता है, लेकिन अपने एक्सप्रेशन को अपने शकल पर आने नहीं देता। वो रोज से कहता है, श्योर हो ना तुमने मुझसे शादी करने के लिए इतने पापड़ बेले हो, और तुम यूं ही बिना किसी रीजन का मुझे अलग होना चाहती हो। रोज कहती है, हाँ, और ये मैंने डिसाइड कर लिया। अगले दिन वो एक लॉयर से मिलती है। लॉयर उसकी फ्रेंड थी। वो कहती, यार लेकिन तू तो उसे पसंद करती है ना, तो फिर जिलियन से अलग क्यों हो रही है। कुछ दिन पहले रोज ने जिलियन को अपने दोस्त से बात करते हुए सुना था। उसने सिर्फ रोज से मजबूरी में शादी किया है, और वो रोज को ना तो कभी पसंद करता है और ना ही कभी आगे करने वाला है। ऐसा वो अपने फ्रेंड को बोल रहा था कि ये बस एक बिजनेस मैरिज है, फैमिली की वजह से हमारी शादी हुई है। रोज को लगता है कि भले ही वो जेलियन को पसंद कर ले, लेकिन वो उसे प्यार नहीं करने वाला, तो रहने का कोई फायदा नहीं है। वो एक न्यूज रिपोर्टर की कंपनी में काम करती थी। वहां पहुंची है तो पता चलता है कि कुछ पंगा हो गया है। यहाँ पर उन्हें जिनका इंटरव्यू लेना था, वो बंदा अब मना कर रहा है। इंटरव्यू की ज़रूरत थी अर्जेंट में, तो ज़ेलियन का इंटरव्यू जो बाद में होने वाला था, उन्हें पहले प्री-पॉन्ड करके पहले बोल दिया जाता है। रोज़ को इंटरव्यू लेना था। वो थोड़ी-सी नर्वस थी, लेकिन वो भी बाहर से खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया करती थी। ऑफिस में सारे लोगों को रेडी करती है। ज़ेलियन को इन्फॉर्म किया जाता है और वो रोज़ की वजह से पहले इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर आता है, रोज़ उससे सवाल पूछ रही होती है। सबको पता था कि जिलियन और लिली नाम के गर्ल के बीच में अफेयरबाजी चल रहा होता है। लिली वापस लौट आई थी, तो इसलिए जिलियन को लग रहा था कि रोज उससे डाइवोर्स ले रही है। रोज उसे पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियों में इंटरेस्ट है। ये इंटरव्यू में सवाल था। जिलियन उसे कहता है, किसी टाइप में नहीं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, लेकिन अब मेरा डाइवोर्स होने वाला है। ये सुनते ही सब शौक हो जाते। किसी को पता भी नहीं था कि जिलियन ने शादी कर लिया। अब रोज भी सोच रही थी कि ये लड़का क्या कर रहा है। इंटरव्यू फिनिश होता है। जेलियन रोज को कहता है कि मॉम ने तुम्हें डिनर पे बुलाया है, मैं ड्राइवर भेज दूंगा आने के लिए। रोज को मन नहीं था, लेकिन जेलियन की मॉम रोज से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती थी। उन्हें पता चलता था कि उसके डैड का अफेयर किसी और औरत के साथ चल रहा है, और उसका बच्चा भी है। ये बात रोज और उसकी मॉम को पता चला था कुछ दिन पहले। तो जेलियन की मॉम रोज से इस बारे में बात कर रही थी। जेलियन को अपने कमरे में सोने जाने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। वो बाहर अकेले था। जिलियन की मम्मी से बात करने के लिए आती है। मुझे पता है कि रोज़ तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती है। अगर तुम मुझे पसंद करते हो, तो बताने में क्या ही प्रॉब्लम है? या फिर शायद तुम्हें हिम्मत नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने में कि जिस तरीके से तुम और रोज़ जुड़े थे, इसके बाद भी तुम्हें रोज़ पसंद है। जिलियन इस बारे में कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो ये सोच रहा था कि रोज़ उसकी वाइफ है। पिछले 6 महीने से दोनों शादी करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली के बारे में उसे कुछ नहीं बताती है। रात में रोज कमरे में अपना काम कर रही थी। ज़ेलियान यहाँ पर फ्रेशन अप होकर के आता है, तो वह इसी बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर हम लोग रोज को देखते हैं, वो अपना काम फिनिश करके ज़ेलियान को कहती है, कब जब हम दोनों अलग होने वाले हैं, तो बेहतर होगा अलग सोते हैं। फिर यहाँ पर इस तरीके से रोज उसे टॉवल दे देती है नीचे सोने के लिए, और बेचारा ज़ेलियान चुपचाप नीचे खिसक लेता है। अगले दिन रोज उसे कहती है, तो तुमने कब सोचा है अपनी मॉम को बताने के लिए हमारे डाइवोर्स के बारे में। जिलियन उसे कहता है, तुम्हें बड़ा जल्दी हो रहा है हमारे डाइवोर्स को सोच करके। वो कहती, हाँ होगा भी, क्यों नहीं। वैसे भी हमारा तो सिर्फ बिजनेस मैरिज था ना, तो फिर साथ रहने का अब कोई मतलब नहीं बनता है। बेहतर होगा कि हम दोनों जितनी जल्दी अलग हो जाए। और इस तरीके से वो बोलती है, तो वो कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। बिजनेस मैरिज की वजह से तुमने केवल मुझसे शादी नहीं किया है। रोज उसे कहती है, ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं होती। जेलस होकर के जेलियान यहाँ पर रोज को ऐसे लव बाइट दे देता है, ताकि यहाँ पर कोई अगर लड़का उसे भाव भी दे, तो उसे पता चले कि उसके लाइफ में एक्चुअल में
यहाँ पे बॉयफ्रेंड है, वो लोग साथ में जब खाना खाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर उसकी मम्मी से कहती है कि तुम्हारे रोज के बीच में क्या चल रहा है? तुमने उससे बात नहीं किया? वो उसे इशारे में कहता है नहीं। रोज जिलियन की मॉम से आपस में बात कर रही होती है, तभी उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है। उसकी मॉम को पता चल गया था कि रोज एक्चुअल में डाइवोर्स लेना चाह रही है जिलियन को। वो रोज को कहती है स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे बात करना है। बात-वात करने के बाद वो लोग लौट रहे होते हैं, तो वो जिलियन कहता है तुम श्योर हो कि मुझसे भी डिवोर्स लेना चाहती हो? रोज़ अपनी मॉम को कॉल करती है कि हाँ, वो डिवोर्स ले रही है जिलियन से और उसके बदले वो किसी और से शादी कर लेगी। अमीर लड़कों की कमी नहीं है शहर में। वो जिलियन को ये बात जानबूझ कर के दिखा रही होती है कि वो सीरियस है जिलियन से डिवोर्स लेने का मैटर में। जिलियन को बुरा लग रहा था कि रोज़ किसी और से कैसे शादी कर सकती है। तो ढक्कन इंसान, जब आप इंसान को खोना नहीं चाहते हो तो आपको अपनी फीलिंग्स सामने वाले को ज़ाहिर करना चाहिए। कोई अंतर्यामी तो है नहीं, ये आपके मन में बैठा हुआ है और वो सच्चाई जान जाएगा। रोज़ ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब इस लवलेस मैरिज से वो बाहर निकल जाएगी और यही उन दोनों के लिए ठीक रहेगा। ज़ेलियन की एक्स गर्लफ्रेंड लिली वापस लौट आ चुकी है। ऐसी गलतफहमी में उसने ज़ेलियन से फाइनली डिवोर्स लेने का प्लान कर लिया था। सोचते हुए उसे छोड़ कर के वहाँ से बाहर जाती है। ऑफिस में जाती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है कि इस बार शायद तुम्हारा ही प्रमोशन होने वाला है। तो हमने अच्छा-अच्छा इतना ऑफिस में काम जो किया है। रोज़ अपनी बॉस से मिलने के लिए जाती है तो वो ये देख कर के शॉक हो जाती है। उसकी जगह लिली को उसका पोस्ट दे दिया जा रहा है। लिली अभी-अभी इस फील्ड में आई थी कंपनी में जॉब करने के लिए और उसे रोज़ जो इतनी मेहनत से अपना प्रमोशन करके कमाती, वो पोस्ट उसे दे दिया जाता है उसके कनेक्शंस की वजह से। रोज़ यहाँ पर ज़्यादा टैंट्रम नहीं करती क्योंकि उसे पता था प्राइवेट कंपनी में यही होता है। यहाँ पर आपको कनेक्शंस के थ्रू जॉब मिलता है। लिली भी रोज को अच्छे से जानती थी और रोज भी भला उसे कैसे ही नहीं पता होगा कि लिली यहाँ पर जिलियन की एक्स गर्लफ्रेंड है। जब वो दोनों अकेले में बात कर रहे होते हैं, लिली कहती है मुझे पता चला कि तुम और जिलियन दोनों डिवोर्स ले रहे हो। रोज कहती है हाँ, और मैं जल्दी ही जिलियन का पीछा छोड़ने वाली हूँ तो तुम पब्लिकली जिलियन को डेट कर सकती हो और ऑफिस में जब तक काम करोगी मुझे परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। मैं अपने करियर और अपने काम में कोई भी मज़ाक नहीं ढूँढती हूँ। ऐसा बोल कर के वो वहाँ से चली जाती है। लिली को लग रहा था कि ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, लेकिन क्या ये सच में ज़िलियन को छोड़ने वाली है? उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि वो ज़िलियन से शादी करना चाहती थी। शाम में रोज़ अपने फ्रेंड के साथ जाती है और कहती है देखो आज ही लिली आई नहीं कि ज़िलियन उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे चला गया और उसने उसे फ्लावर बुके भी दिया है। रोज़ ये दिखाती है कि उसे घंटा इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क तो उसे पड़ रहा था, पड़ता भी कैसे नहीं? उसने अपनी क्रश से शादी किया था और उसके क्रश ने उसे फ़िज़िकल होने के अलावा उसे कभी प्यार नहीं जताया। वो दोनों अभी इसी बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड की नज़र पड़ती है कि ज़िलियन यहाँ पर लिली के साथ इसी क्लब में आया हुआ है। लिली ज़िलियन से कह रही थी कि मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम एक मौका मुझे देना नहीं चाहोगे? ज़िलियन कहता है क्या बकवास कर रही हो? रियलिटी क्या है ये तुम्हें भी पता है और रोज़ मेरी वाइफ़ थी और मेरी वाइफ़ रहेगी। डाइवोर्स के बारे में तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के वो लिली का हाथ छुड़ा करके वहाँ से क्लब में अंदर चले जाता है। ये ड्रामा है तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ये चीज़ें बर्दाश्त करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। वही एंग्ज़ायटी रोज़ को भी हो रहा होता है। भले ही वो दिखा रही थी कि वो बहुत कैज़ुअल है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन ज़ेलियन उसका हस्बैंड था। भला वो उसे कैसे ही किसी और के साथ देख सकती थी। उसने डिसाइड किया था कि वो अपने कॉमन फ्रेंड जियान से बिज़नेस मैरिज करने के बारे में बात करेगी, क्योंकि वो भी ज़ेलियन जैसा ही अमीर है। और अगर वो रोज़ से शादी कर लेगा तो जो रोज़ की मॉम है वो उसका दिमाग नहीं खाएगी। इसी बारे में वो उससे बात करने वाली थी। वो हाँ कहेगा न या ना, वो तो उन्हें बाद में पता चलने वाला है। रोज़ की जो बचपन की लाइफ़ थी वो अपनी फैमिली में बहुत ही बुरी गुज़री है बचपन में। ये बात किसी को भी नहीं पता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि रोज़ को वापस से एक और काम दे दिया जाता है। ज़िलियन का इंटरव्यू ही लेना था, लेकिन ज़िलियन बिज़नेस ट्रिप पर गया हुआ था। अब उसके साथ-साथ यहाँ पर लिली भी आती है। लिली ज़ेलियन के साथ ऐसे क्लोज़ होकर के दिखा रही थी, तो रोज़ को साइड से देखने से यही लग रहा था कि वो दोनों एक-दूसरे को किस कर रहे हैं, लेकिन ज़ेलियन को नहीं पता था कि रोज़ ये चीज़ देख रही है। और उसे तो यही लगता है, लिली आकर के शो ऑफ कर रही थी कि वो और ज़ेलियन दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं। रोज़ ऐसा दिखाती है जैसे उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो यहाँ पर काम करने के लिए आई है और चुपचाप काम करके ही जाने वाली है।
लिली अपनी पूरी कोशिश कर ले रही थी कि कैसे न कैसे करके वो जिलियन और रोज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। जिलियन आता है तो लिली इनोसेंट बन के कहती है, मुझे लगता है कि शायद रोज गलत समझ रही है, हमें उसे समझा देना चाहिए कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जिलियन कहते हैं वो मेरी वाइफ है, मैं उसे एक्सप्लेनेशन दे लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो लोग उस प्लेस पर पहुंचते हैं। रोज भी इस टीम प्रोजेक्ट में थी, लेकिन रोज तो जिलियन का पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है, और लिली तो जिलियन का पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है। रोज और उसकी फ्रेंड दोनों ही मिलकर के यहाँ पर जिलियन का वापस से इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और उसे फिनिश करते हैं। जिलियन यहाँ पर अपने दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में कंपनी से बात करने के लिए आया हुआ था। फिर मीटिंग कंप्लीट करने के बाद रोज अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है तो जिलियन उसे फॉलो करते करते आ जाता है और वो नहाने के लिए चले जाता है। रोज उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिलियन कहता है, अब तुम वाइफ हो मेरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहने वाला हूँ। वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे तभी रोज के नंबर पर जियान का कॉल आ रहा होता है। जियान रोज नहा करके आती है तो वो जियान को कॉल बैक करती है और जेलियन उसके आसपास घूम घूम करके रोज क्या बात कर रही है वो सुनने का कोशिश कर रहा था। रोज अपने फ्रेंड को कहती है कि दोस्त, मुझे ना तेरी जरूरत है, तुझे जैसे पता है कि मैं जिलियन से डिवोर्स लेने वाली हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जियान वहां पर कहता है, अरे यार, तुम मुझे शेर के गुफे में क्यों धक्का देना चाह रही हो। तुम्हें पता है ना कि जिलियन कैसा है। अगर उसे पता चला कि मैं सच में उसकी एक्स वाइफ से शादी करने वाला हूँ तो वो तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। रोज कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें टच भी नहीं करेगा। उसका फ्रेंड पूछता है, लगता है कि वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ऐसी वजह से शादी के 6 महीने बाद ही तुम मुझसे अलग हो रही हो। जेलियान फोन पर इन बातों को सुन लेता है और वो उसे कहने लगता है, अच्छा तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसी वजह से तुम मुझसे अलग हो रही हो, तुम ये मेरे बारे में रूमर फैला रही हो। रोज को वो जानबूझ करके छेड़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर लिली जेलियान को वापस से मिलने के लिए आ जाती है। जेलियान बाहर जाकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो इतनी रात को उसके कमरे में क्या कर रही है। तो वो उसे कहती है कि एक्चुअल में आंटी ने मुझे तुमसे कुछ बात पूछने के लिए बोला है। वो कहते हैं, जो भी बात पूछना होगा हम कल बात करेंगे, तुम्हें पता है ना कि मैं फिलहाल अपने वाइफ के साथ हूँ और मुझे ऐसा डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ऐसा कहते हुए वो तो उसे वहां से जाने के लिए ही बोल देता है। रोज यहाँ पर लेट नाइट जियान से बात कर रही होती है, मैरिज के बारे में डिस्कशन कर रही थी, और फिर वो दोनों चुपचाप सो जाते हैं। कोई एक दूसरे से बात नहीं करते। अगली सुबह लिली जब रोज से बात करने के लिए आती है तो रोज उसे क्लियर कर देती है, देखो मुझे ना ये बेवजह का इनोसेंट बनने वाले लोग, दोगला शकल रखने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। जो बात है डायरेक्टली कहो, जैसा कि तुमको पता है कि मैं सच में यहाँ पर जेलियान से अलग हो रही हूँ, तब तक के लिए ठंड बना लो, जैसे ही हम दोनों अलग होंगे तुम दोनों को जो करते रहना होगा करते रहना, फिलहाल मैं अपने काम में बिजी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। ऐसा करके वो उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन रोज को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस पॉइंट पर उससे ऐसे रिवेंज लेने का, बदला लेने का प्लान कर रही होती है। ये बात के बारे में जीलियान को कुछ भी आइडिया नहीं था। अगले दिन रोज को उसकी सेक्रेटरी बताती है कि एक्चुअल में जो इंटरव्यू उसने यहाँ पर जेलियन का लिया था उसको किसी ने पहले ही लीक कर दिया है। अब रोज के लिए काफी मुश्किल होने वाली थी, उसका बॉस उसे डांट लगाने लगता है। अब जेलियन को यहाँ पर नया काम दिया जाता है कि उसे वापस से जाकर के उसका इंटरव्यू लेना होगा। हालांकि उसके लिए थोड़ा मुश्किल था और वो वापस से भाव भी खाने वाला था, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर वो उसे मैसेज करती है, उसका रिप्लाई उसका फ्रेंड दे रहा था के बदले में उसे भी कुछ चाहिए, तभी वो दोबारा इंटरव्यू यहाँ पर देने वाला है। तो फिर वो इस तरीके से उसका बात मान जाती है। वो उसके घर पर ही उसका इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हो जाती है। जब शाम में वो जीलियान के फ्लैट पर पहुंचती है तो जीलियान जानबूझ करके ऐसे नाइट गाउन में था। रोज उसका इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन वो इंटरव्यू कम दे रहा था और रोज के साथ फ्लर्ट ज्यादा कर रहा होता है। दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दोनों उन चीज़ों को क्लियर करने के बजाय अलग होने का यहाँ पर डिसाइड करते हैं। जेलियन को नहीं पता था उससे क्या गलती हुआ कि रोज ने उससे अलग होने के लिए बोल दिया। कुछ टाइम पहले की बातें वो लोग याद कर रहे थे, जब फर्स्ट टाइम जिलियन ऐसे ड्रंक कंडीशन में रोज को मिला था। कोई और लड़की उसका फायदा उठाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन रोज ने उसे रोक लिया था। उस समय वो जिलियन से प्यार करती थी, इसी वजह से जिलियन के साथ वो इंटीमेट होती है, लेकिन जिलियन उसे उसके बाद गलत समझ लिया था कि वो भी एक गोल्ड डिगर है और पैसे के लिए ही उससे शादी की है।
इंटरव्यू फिनिश करने के बाद वो जिलियन को थैंक्स बोलती है और वहाँ से निकल लेती है। डाइवोर्स के बारे में कह रही थी जितनी जल्दी हो सके समय निकालो, बेहतर होगा कि हम दोनों जल्दी ही अलग हो जाएं। जिलियन हर बार हाँ में हाँ ही मिलाता था, कभी एक बार भी उसने रोज को ना नहीं कहा। रोज वहां से चली जाती है। अगले दिन जिलियन अपने ऑफिस में था। उसका फ्रेंड आ करके उसे छेड़ रहा होता है, अरे तुझे पता चला कि जो जियान है ना वो सच में रोज से शादी करना चाह रहा है। सब जगह ये बातें फैल रही है, तुम दोनों तो अभी तक अलग भी नहीं हुए, और क्या सच में जो रोज है वो रोज है वो जियान से शादी करेगी? जिलियन को खुद नहीं पता था। इधर रोज जब इंटरव्यू अपना कंप्लीट करती है तो इस बार वो कुछ और दिमाग लगा कर उसे सेव करती, क्योंकि उसे डर था, क्योंकि उसे डाउट था पिछली बार लिली ने उसका इंटरव्यू चोरी कर लिया था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। और अब यहाँ पर इस तरीके से जानबूझकर के वापस से लिली उसे मिलने के लिए आती है तो रोज उसे कहती है, मैंने वापस से जिलियन का इंटरव्यू ले लिया है, तो हमें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ रोज की माँ जिलियन से मिलने के लिए जाती है। जिलियन उसे कहता है कि आंटी हम कोई डाइवोर्स नहीं लेने वाले हैं, रोज बस मुझसे गुस्सा है क्योंकि लिली वापस आ चुकी है इसी वजह से। जिलियन को कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम के लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मॉम रोज़ को अकेले में थप्पड़ मारते हुए कहती है, जिलियन से डाइवोर्स लेने के बारे में सोचना भी मत। इतना मेहनत से मैंने अमीर दामाद ढूंढा है जो कि हमेशा हमारा हेल्प करता है। रोज़ वापस लौटती है तो जिलियन रोज़ की शक्ल पे थप्पड़ का मार्क देख करके समझ जाता है कि यहाँ पर रोज़ को उसकी मॉम ने ही थप्पड़ मारा है। वो उसे घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि रोज़ सोच रही थी कि अब भी यहाँ क्या कर रहा है। जब वो फ्रेशन अप होकर के आती है तब भी ज़ेलियान उसका इंतज़ार कर रहा था और उसके लिए थप्पड़ का दर्द कम करने के लिए वो दवा लेकर के आया हुआ था। लेकिन ज़ेलियान को अब इस सिंपैथी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। इसके बाद ज़ेलियान कमरे से चले जाता है और वो ये बोल कर के गया था कि जब तक वो दोनों अलग नहीं होते, रोज़ उसे धोखा नहीं दे सकती। अगले दिन जो ज़ेलियान का सेक्रेटरी था, वो रोज़ के सामने ही लिली को जाकर के ज़ेलियान की तरफ से फ्लावर बुके दिलवाता है। सोचो उस लड़के को कितना बुरा लग रहा होगा ये देख कर के। फिर भी रोज़ यहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। सब आपस में लिली से गॉसिप करने लगते हैं कि लगता है ज़ेलियान तुम में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसका सेक्रेटरी ज़ेलियान को कॉल करके बताता है तो ज़ेलियन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, पागल इंसान, मैंने फ्लावर बुके रोज को देने के लिए कहा था, ना कि लिली को। ऐसी गलती दोबारा हुई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसका सेक्रेटरी कंफ्यूज कि ज़ेलियन तो लिली को पसंद करता था, तो फिर वो रोज को क्यों ही फ्लावर बुके दे रहा है, इसी वजह से उससे गलती हुई थी। दूसरी तरफ रोज के पास वो वीडियो मिल जाता है कि लिली ने वापस से उसके इंटरव्यू को चोरी किया है। अगले दिन उसकी मोम उसे कॉल करती है और एक्चुअल में उसके मॉम और डैड के बीच में ऐसे लड़ाई हो रहा था, वो दोनों अलग होने वाले थे। रोज़ वहाँ पर आती है तो उसकी मॉम को चाहिए था पैसा, ताकि जो कंपनी उन दोनों ने मिल कर के शुरू किया है, उसके डैड के शेयर्स वो खरीद सके। उसके लिए उसकी मॉम के पास तो पैसे थे नहीं। इसी वजह से उन्होंने रोज़ को बुलाया था कि वो ज़ीलियान से पैसे लेकर के उसे दे ताकि वो उसके डैड से डाइवोर्स ले सके। लेकिन रोज़ ऐसा नहीं चाहती थी कि ज़ीलियान उसकी मॉम को पैसा दे, क्योंकि वैसे भी अब दोनों अलग होने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जिलियन रोज के बिना बुलाए उसे सपोर्ट करने के लिए आ जाता है और सबके सामने यहाँ पर यही दिखा रहा था कि वो दोनों काफी क्लोज है। वो यहाँ पर रोज की मॉम को चेक देते हुए कहता है, आंटी आपके हस्बैंड के शेयर्स खरीदने के लिए ये काफी होंगे, बेहतर होगा कि आप लोग रोज को दोबारा डिस्टर्ब मत करिए। ऐसा करके वो रोज को वहां से लेकर के जाता है। उसकी मॉम तो चेक देख करके बहुत ही खुश थी और वो अपने अपने हस्बैंड से उसके सारे शेयर्स खरीद लेती है। दूसरी तरफ रोज उसे कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम को 700 मिलियन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़ेलियन उसे कहता है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तुम्हें मुझसे हेल्प लेना चाहिए था। रोज कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है और जो भी तुम्हारे पैसे हैं मैं वो जल्दी ही तुम्हें लौटा देने वाली हूँ। इसके बाद वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन कॉल से उसकी नींद खुलती है। उसे पता था कि उसका जो बॉस है उसने वापस इंटरव्यू लीक होने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रोज पर डाल दिया। वो इस चीज़ से भड़क जाती है। काफ़ी गुस्से में वो अपने बॉस से मिलने के लिए जाती है। वो बॉस को साफ कह देती है कि उसे पता है कि ये लिली ने किया है और अगर ये ब्लेम आप लिली पर नहीं डालने वाले हो तो पहली बात कि मैं अपनी जॉब छोड़ूंगी, लेकिन जाते-जाते मैं तुम्हें भी डुबा करके जाऊंगी। उसे नहीं लगा था कि उसके पास इस चीज़ का प्रूफ है कि लिली एक्चुअल में
उसकी चीज़ें चोरी करी है। जब उसका बॉस रोज़ का बात मानने से मना कर देता है, तो रोज़ अपनी फ्रेंड को कॉल करके उस वीडियो को पब्लिक करवा देती है, जिससे कि लिली का इंसल्ट तो हो ही रहा था, उसके बॉस का भी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होता है कि ये जानने के बाद भी कि लिली ने रोज़ के उस इंटरव्यू को लीक कराया था, चोरी कराया था, तभी उसने उस तरीके से उसका सपोर्ट किया था। रोज़ अपना जॉब छोड़ चुकी थी और जब वो घर जाती है, तो जिलियन उससे बात करने के लिए आता है। वो उससे कहता है, "इतना सब कुछ हो रहा था तुम्हारे लाइफ में, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?" रोज़ उसे कहती है, "क्यों बताऊँ मैं तुम्हें? जब मैं मैरिड थी तब तो अपने बारे में मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं और अब जब हम अलग होने वाले हैं तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें वो बातें बताऊँ जो तुम्हारा जानने का अब कोई हक नहीं है।" ज़िलियान रोज़ की लाइफ में अब और ज़्यादा एंटर करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर रोज़ ना तो 6 महीने पहले उसे ये हक दी थी और ना ही अब उसे वो ये हक दे रही है। ज़िलियान को ये चीज़ें अब बहुत ही बुरी लगने लगी थी। वो रोज़ के साथ एक नॉर्मल कपल की तरह रहना चाहता था, लेकिन उसने खुद की तरफ से ही दरवाज़ों को बंद करके रखा हुआ था, तो भला रिलेशनशिप नॉर्मल कैसे ही हो सकता है? वो यहाँ पर रोज़ के साथ फ्लर्ट करते हुए, रोमांस करते हुए कहता है कि अब अभी भी जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें निभानी चाहिए ना। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली सुबह रोज अपना सामान-वामान लेने के लिए ऑफिस से जाती है। जो उसकी फ्रेंड थी, वो भी रोज के साथ अपना जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ रोज जाएगी, वो उसी के साथ जाने वाली थी। तो रोज सोचती है कि चलो ठीक है, उसकी फ्रेंड अगर जाना चाहती है, तो वो चल ले। वो अपनी ही कंपनी में उसका भी जॉब लगवा देगी। दूसरी तरफ जिलियन का फ्रेंड कह रहा था कि यार तेरी एक्स वाइफ तो कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड है, उसने एक तीर से दो निशाना मारा है। लेकिन भाई सोच ले, अगर तू सच में उसे पसंद करता है तो अब भी वक्त है, तो उसे जाकर के बता दो, वरना अगर वो एक बार जिहान से एंगेज हो गई ना तो फिर कोई चांस नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज अपनी मॉम को कह देती है कि मॉम, भले ही ज़ेलिया ने आपको पैसा दे दिया है, लेकिन मैं ज़ेलियन से अलग हो चुकी हूँ। अब आप उससे पैसा नहीं लेने वाले हो और मुझे दोबारा किससे शादी करना है वो मैं देख लूँगी। उसकी मॉम यहाँ पर रोज़ को धमकी देते हुए कहती है कि जैसा मैं कह रही हूँ करो, वरना तुम्हारे प्राइवेट फ़ोटोज़ मैं इंटरनेट पे लीक कर दूँगी। फ्लैशबैक में रोज़ याद करती है कैसे उसी का खुद का डैड रोज़ को नशे का दवा पिला करके उसके साथ कुछ गलत करने का कोशिश कर रहा था और उसकी मॉम इस चीज़ से भड़क करके यहाँ पर रोज़ के फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती हैं और उसी वजह से उसने उसकी बहुत ही पिटाई की थी। एक्चुअल में जो रोज़ है, ये उसकी असली मॉम-डैड नहीं है। ये बात रोज़ को पता था और वो अपने असली मॉम-डैड के बारे में पता लगाने के लिए गई होती है, लेकिन उसे उसके असली मॉम-डैड के बारे में कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। ये बात बाहर किसी को नहीं पता है, सबको लगता है कि रोज़ अपने मॉम-डैड की असली डॉटर है। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है, तो यहाँ पर जो जिलियन की मॉम थी, वो रोज़ को मिलने के लिए बुलाती है। वो एक इकलौती औरत थी जो कि उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया करती थी। जिलियन को भी नहीं पता था रोज़ की फैमिली सिचुएशन के बारे में। वो रोज़ के बारे में पता लगाने के लिए अपने फ्रेंड को बोला था, तो उसे अभी-अभी जस्ट ये बात पता चलता है। रोज़ से वो इस बारे में बात करने जाता है। कहता है, "मैं हस्बैंड था तुम्हारा, तुम मुझे अपनी हस्बैंड मानती भी थी या नहीं?" रोज़ कहती है, "और तुम? क्या तुमने कभी मुझे अपनी वाइफ़ माना था? नहीं ना? तो फिर ये कहने का भी हक तुम्हारे पास नहीं है।" ऐसा बोल कर के वो कमरे से बाहर निकल जाती है। ज़ेलियान अब भी कन्फ्यूज़ था ये सोच कर के कि आखिरकार मैंने ऐसा कर ही क्या दिया है जिस वज़ह से कि रोज़ मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। अगले सीन में रोज़ अपने सासू-माँ से बात कर रही होती है कि इस तरीके से जियान अच्छा लड़का है। हाँ, जिलियान की तरह तो नहीं ना है कि अभी भी अपने एक्स से कनेक्टेड है। ज़िलियान क्लियर करता है कि मैं बस उसे रिसीव करने के लिए गया था, वो फ्लावर बुके उसने खुद खरीदा था, मैंने उसे कुछ भी फ्लावर नहीं दिया और वो फ़ोटो सिर्फ़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। इनडायरेक्टली तो वो रोज़ को ही ये बातें समझा रहा होता है, लेकिन वक़्त बीतने के बाद किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। रात में जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं तो जी लियान यहाँ पे रोज को हक करके सोने के लिए आ रहा था। तभी उसे लिली का कॉल आता है कि उसके पेरेंट उसे बहुत ही पिटाई लगा रहे हैं सेव करने के लिए आ जाने। जी लियान मजबूरी में रोज को छोड़ करके लिली को एक लास्ट टाइम प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाता है।
जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि लिली की मॉम उसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई लगा रही है। जिलियन जाकर के उसका हेल्प करता है। उसके भाई की वजह से एक्चुअल में वो यहाँ पर लिली को ऐसे प्रोटेक्ट किया करता था। उसका भाई इसका बेस्ट फ्रेंड है। लेके जाते समय लिली जिलियन से बात करने का कोशिश करती है। जिलियन कहता है कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हारा हेल्प कर दिया, आगे से प्रॉब्लम तुम्हारा है। तुम्हारी वजह से मेरे और मेरी वाइफ के बीच में बहुत पंगे हो रहे हैं और मैं ये दोबारा कभी नहीं चाहूँगा। ऐसा बोल कर के वो वापस लौट जाता है। लिली को लगता है कि जिलियन शायद उसका कभी नहीं होने वाला। फिर भी वो हार नहीं मानने वाली थी। घर जाता है, उसकी मॉम को पता चला था कि वो रात में ऐसे लिली को मिलने के लिए गया हुआ था, तो उसकी मॉम यहाँ पर जिलियन का पिटाई लगाती है कि अब तुम मैरिड हो और तुम अपनी वाइफ को ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो? बेहतर होगा कि तुम उसे डाइवोर्स दो और उसका पीछा छोड़ो। तुम्हारे चक्कर में रोज़ की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अगर ऐसी सास मिलने लगे तो फिर कहना ही क्या है। ये तो अपनी मॉम से भी बढ़ कर के रोज़ को प्यार करती है। बिल्कुल अपनी बेटी की तरह अपने ही बेटे को वो पिटाई लगाती है। उसकी इस गलती पर जिलियन एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है। उसके और लिली के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन उसकी हरकतें और उसकी चीज़ें तो यही दिखा रही होती है हमें। ड्रामा है, सच्चाई पता है जी लियोन के रियलिटी तब ना रियल लाइफ में कहाँ ही कोई ट्रस्ट करने वाला था। फिर थोड़ी देर बाद वो रोज से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। वो चीज़ें उसे एक्सप्लेन करना चाह रहा था लेकिन रोज चुपचाप इमोशनलेस होकर के खड़ी रहती है और वो डाइवोर्स लेने के लिए अपने डिसीजन पर बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ी थी। जेलियान की मम रोज को कहती है कि बेटा, जेलियान से अलग होने के बाद मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूंगी और तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा लड़का पसंद है? तो वो जियान का ही नाम लेती है क्योंकि जियान उसका फ्रेंड था और उसने उसे पहले ही चीजें समझा चुकी थी। उसकी मॉम उसकी बात समझ जाती है। वो तीनों आपस में मिलते हैं। ज़ियान कहता है तुम्हें भी पता है कि मेरी फैमिली की कंडीशन कैसी है। रोज़ उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी फैमिली की कंडीशन सँभाल लूँगी। सिर्फ़ इस तरीके से इन चीज़ों से निपटने के लिए मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो, दैट्स व्हाई मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाह रही हूँ। ज़ियान जानता था कि ज़ेलियान उसकी अच्छी खासी कुटाई लगाएगा। फिर भी अपनी दोस्ती के नाते वो यहाँ पे रोज का हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है चल बहन, तेरे लिए ये कुर्बानी भी मैं कर ही दे रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से वो लोग आपस में जब बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर जब वो लोग रोज को जुआन के साथ देखते हैं तो ज़ेलियान को यहाँ पर जलस होने लगता है। उसका फ्रेंड उसे कॉल करके कहता है कि ये ड्रंक है, आके इसे ले जाने के लिए। तो रोज कहती है कि वो बिजी है, फिलहाल वो आ नहीं सकती है। तुम फ्री हो तो तुम लेकर के जाओ उसको वहां से। अब ज़ेलियान को लगने लगता है कि यार उसकी वाइफ तो बिल्कुल भी उसका ख्याल ही नहीं रख रही है। उसका फ्रेंड भी कह रहा था भाई तेरी बंदी गई तेरे हाथ से, तू ना ये अकड़ू ही बनता रहा अब। ज़ेलियान को जियान से जो जेलस हो रहा था कि बस मत पूछो। अगले दिन रोज दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। इट्स ऑब्वियस कि वो बहुत ही एक्सीलेंट है तो उसका उस कंपनी में सिलेक्शन हो ही जाता है। जब वो वहां से लौट रही होती है तब उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे परेशान करने के लिए कॉल करते रहती तो रोज फ़ोन ही नहीं उठाती है। फिर वो ज़िलियन को कॉल करती है कि बेहतर होगा कि वो यहाँ पर डिवोर्स पेपर का प्रोसेस कंप्लीट करा दे। ज़िलियन बहाना कर देता है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है और वो सिविल ब्यूरो नहीं आ सकता है। फिर वो वहाँ से फटाक से कंपनी निकल लेता है कि अगर यहाँ पे रोज आएगी तो फिर वो उसे डाँट ही लगाएगी। और रोज जब घर आती है तो घर की मेट से पूछती है कि ज़िलियन का तबीयत खराब है क्या? लेकिन ज़िलियन तो एक्चुअल में ठीक था। तो घर की मेड तो उसे सच बोल देती है। दूसरी तरफ जिलियन अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी लेट नाइट तक क्लब में था। उसे घर जाने का मन नहीं था। घर से आते ही रोज़ सीधे डाइवोर्स के बारे में बातें करने लगती है। इसी वज़ह से वो अपने फ्रेंड के साथ ही क्लब में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रहा था। अगले दिन हम लोग रोज़ को देखते हैं वो उसकी मॉम के कहने की वज़ह से पार्टी में गई हुई थी जहाँ पर कि रोज़ के लिए दूसरा लड़का ढूँढे जाना था। अब यहाँ पर कुछ बड़े-बड़े फैमिलीज़ के लड़के आए हुए थे जिससे कि रोज़ की मॉम उसे इंट्रोड्यूस करा रही होती है, लेकिन रोज़ को किसी में इंटरेस्ट ही नहीं था। भला अब जी लियान को छोड़ कर के उसे कोई और पसंद कहाँ ही आने वाला था। लेकिन उसकी मॉम की वज़ह से मजबूरी में ऐसे वो झेल रहे होते। इधर पार्टी में दूसरी तरफ लिली को उसकी मॉम वापस से बुली कर रही थी लेकिन वो उसे छोड़ कर के रोज़ के पास चले जाता है। उसने उससे कहा था कि वो लास्ट टाइम लिली का
हेल्प कर रहा है। रोज ने इस तरीके से बॉडी शोइंग ड्रेस पहना हुआ था तो वो जेलस हो करके रोज को अपना जैकेट दे देता और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें कितने लड़के ताड़ रहे हैं? रोज कहती है, नहीं नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम्हें उससे क्या, हम दोनों वैसे भी अलग होने वाले हैं। तभी वहां पर लिली का भाई भी आ जाता है। लिली अपनी फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर थी और उसका भाई यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से कि जेलियन इतना कुछ लिली के लिए करते रहता था। उसका भाई आ गया तो जिलियन कहता है, तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी अब तुम्ही को मुबारक। मैं अब अपनी वाइफ को अपने हाथ से जाने नहीं देने वाला हूँ। लिली यहाँ पर जिलियन से बात करने के लिए आती है, बट वो उसे इग्नोर करके रोज के पास चले जाता है। ये सारी चीजें देख करके लिली को बहुत ही ज्यादा वाला जेलस फील हो रहा था और रोज को ऐसा लग रहा था कि ये लड़का कर क्या रहा है। कल तक तो वो ये दिखाता था कि वो लिली के इतने करीब है और वो उसे छोड़ करके अब उसके पास है और रोज को वहां से घर लेकर के जाता है। पार्टी में रोज ड्रंक थी। घर जाकर के वह जीलियान पर गुस्सा कर रही होती है कि वो उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे रहा है। वो तंग आ चुके हैं इन चीजों से। लेकिन रोज भाई साहब तो जीलियान भाई साहब तो रोज का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। अगली सुबह जब रोज आती है, उसने जेलियान को सिविल ब्यूरो जाने के लिए कहा था तो वो बिजनेस ट्रिप के बहाने से वहां से निकल लेता है। रोज यही सोचते हुए जेलियान को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ जीलियान रोज के असली मॉम डैड के बारे में पता लगाते हुए उस प्लेस पर पहुंचा था। उसे पता था कि उसके मॉम डैड ने पैसों के लिए रोज को बेच दिया था बचपन में। उसके डैड को गैम्बलिंग का आदत है। उसकी फैमिली में कोई रोज से प्यार नहीं करता था लड़की होने की वजह से। यहाँ पे रोज को जिलियन का कॉल आता है तो वो बहाना कर देता है कि वो कंपनी के काम से बाहर बिजनेस ट्रिप पर आया हुआ है तो वो फिलहाल अभी रोज से डिवोर्स लेने के लिए नहीं आ सकता। रोज उसके बहानों को समझ ही रही होती है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। इधर जेलियन अपने सेक्रेटरी को रोज की फैमिली को सबक सिखाने के लिए कहता है, क्योंकि एक तो उन्होंने रोज को ऐसे सेल किया था और दूसरा रोज को वो लोग दोबारा परेशान ना करें। दूसरी तरफ रोज अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस का काम कर रही होती है। तभी उसे जियान का कॉल आता है कि मैं यहाँ पर हूँ क्लब में, मुझे आके बचा लो वरना जिलियन मुझे मार डालेगा। दोबारा जब वो जियान को कॉल करती है तो वो कॉल पिक नहीं करता है। तो फिर वो जिलियन को कॉल करती है पूछने के लिए तो वो कौन से क्लब में है। तो जिलियन उसे बता देता है और वो लोग जल्दी जल्दी जियान का जान बचाने के लिए उस प्लेस पर पहुंचते हैं। जब उस क्लब में वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में जियान की पिटाई लगा करके ऐसे साइड में बांध करके उन लोगों ने रखा हुआ है। रोज जिलियन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। जिलियन उसे क्या ही बताए कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। जियान को वो वहां से लेकर के जाती है और कहती है कि बेहतर होगा कि तुम दोबारा ऐसी हरकत मत करना। रास्ते में वो लोग जियान से पूछ रहे थे कि हुआ क्या था कि जो तुम्हारी ऐसी कुटाई लगाई गई। तो उसे बताता है कि एक्चुअल में मैं अपनी डेट को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था, उसी का प्रैक्टिस कर रहा था जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। लेकिन तभी वहां पर जेलियन आ जाता है और उसे पता चलता है कि मैं दूसरी लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ तो वो मेरी ही म्यूजिशियन से वायलिन बजा करके मेरी पिटाई लगाता है म्यूजिक के साथ। ये बात सुन कर के वो दोनों आपस में हँसने लगते हैं और कहते हैं कि और करो ये सारे ड्रामे, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सीक्रेटली प्रपोज करना चाहिए था। रोज घर पहुंचती है तो देखती है कि लिली वहां पर आई हुई है। लिली रोज से बात करने के लिए आई थी, लेकिन रोज यहाँ पर जिलियन को कॉल लगा देती है। लिली कहती है कि तुम हर तरह से परफेक्ट हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बस जिलियन से प्यार करती हूँ, क्या तुम उसे मुझे नहीं दे सकती। रोज कहती है कि आ करके अपने कचड़े को साफ करो। वो अपने कमरे में चली जाती है। जिलियन यहाँ पर आता है तो वो लिली के भाई को कॉल कर देता है और कहता है, अपनी बहन को यहाँ से लेकर के जाओ, ये मेरी पर्सनल लाइफ खराब कर रही है। अब भाई का नाम सुनते ही लिली यहाँ पर घबराने लगती है क्योंकि उसका भाई उसे बहुत ही ज्यादा डरा धमका करके रखता था। जिलियन इधर लिली को क्लियर कर देता है कि तुम्हारा भाई अब आ चुका और अब तुम्हारा ख्याल रखने का जिम्मेदारी मेरा नहीं है, तो मेरी पर्सनल लाइफ में तुम इंटरफेयर मत करो। ऐसा करके वो चले जाता है रोज से बात करने के लिए। रोज को वो भी एक्सप्लेन कर ही रहा होता है कि लिली को उसका भाई आकर के लेकर के जाने वाला है। तभी वहां पर उसे उसके भाई का कॉल आ जाता है कि मैं इसे यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। और जो रोज थी उसने दरवाजा ऐसे ही जिलियन के मुंह पे बंद कर दिया था। दूसरी तरफ उसका भाई लिली को लेकर के जाता है उस पर गुस्सा करते हुए। वो कहता है
अगर मेरे डैड का अंतिम विश ना होता कि हम तुम्हें घर की फैमिली मेंबर की तरह घर पे रखें, तो तुम्हें क्या लगता है एक नाजायज़ औलाद को हम यहाँ पर अपने घर पे रखने वाले हैं? और मेरी रिश्ते की वजह से ज़ेलियान दोस्ती यारी में तो मेरा ख़्याल रखता था, तो तुम सब जगह बात फैलाते चलती थी कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लेकिन वो तब तक तुम्हारे साथ इस बात को छोड़ा हुआ था जब तक वो शादीशुदा नहीं था, और अब उसकी शादी रोज़ से हो गई है, तो तुम अपनी औकात में रहो। बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा, अगर दोबारा तुमने कभी उसे परेशान किया, तो हम तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए फ़ॉरेन भेज देंगे, जिसके बाद कि तुम यहाँ कभी वापस नहीं लौट कर के आ पाओगी। अगले दिन कैसे न कैसे करके वो ज़ेलियान को सिविल ब्यूरो तक लेकर के आ ही जाती है, और फिर फाइनली दोनों यहाँ पर जाकर के डाइवोर्स ले लेते हैं। तब तक भी ज़ेलियन भाई साहब ने रोज़ को ये कन्फेस नहीं किया था कि एक्चुअल में वो तो उससे प्यार करने लगा है। अलग होने के बाद रोज़ लौट रही होती है, उसे उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। वो एक नए बिज़नेस पार्टनर से पार्टी में शाम में मिलने के लिए जाने के लिए रोज़ को कहती है। रोज़ तो समझ ही रही थी कि वहाँ पर क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग जब उस पार्टनर से मिलने के लिए जाते हैं, तो वो एक नंबर का ठरकी था। तो उसकी मॉम वापस से लिटरली रोज़ को सेल करने का प्लान कर रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो बिज़नेस पार्टनर रोज़ के साथ कुछ उल्टा-सीधा कर पाता, ज़ेलियान यहाँ पे रोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है, और वो इस तरीके से उसका केयर कर रहा था। उस बंदे को नहीं पता था कि वो दोनों अलग हो चुके हैं, और जब उसे ये दिखता है कि ज़ेलियान यहाँ पे रोज़ का इतना फ़िक्र कर रहा है, तो वो चाह कर के भी रोज़ के साथ कुछ उल्टा-सीधा करने के औकात में नहीं था। रोज़ सिर्फ़ रोज़ का फ़िक्र करके वहाँ से चले जाता है, और वो बंदा डर के मारे रोज़ की मॉम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है। जब वो लोग लौट रहे थे, तभी ज़ेलियान रोज़ का इंतज़ार कर रहा था। रोज़ उसे थैंक्स तो बोलती है, लेकिन कहती है दोबारा ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़ेलियान सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो अपनी अडॉप्टिव मदर से इतना नफ़रत करती है। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके चीज़ें पता लगाने के लिए कहता है कि पता लगाओ आखिरकार यहाँ पर रोज़ और उसकी मॉम के बीच में क्या लफड़ा चल रहा है। दूसरे दिन रोज़ अपने ऑफ़िस में काम में थी, और यहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर के ऑफ़िस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उसे दे रही होती है। रोज़ को ऐसे ज़ेलियान से वापस से ज़रूरत पड़ने वाला था। इधर ज़ेलियान क्लब में था, तो उसका फ्रेंड उसे आकर के कह रहा होता है, भाई तू बीवी से अलग होने के बाद ऐसे अकेले ड्रिंक कर रहा है। रोज़ ज़ेलियान से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती थी, उसे मैसेज डालती है, तो वो तुरंत ही आ जाता है। वो काफ़ी ड्रंक था, एक ड्रंक इंसान से भला रोज़ क्या ही बात कर सक रही थी। वो उसे कहती है कि देखो तुम ड्रंक हो, अब तुमसे क्या ही बात किया जा सकता है। तुम जा कर के आराम करो, और बेहतर होगा कि इस तरीके से हम इस बारे में बात ना करें। रोज़ को पता चल गया था कि ज़ेलियल जानता है कि वो अपनी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है। इसी वज़ह से वो उससे बात करने के लिए आई हुई थी। तो ज़ेलियान उसे कहता है कि वो ये सारी बातें कह रहा था, सिर्फ़ ये नहीं बता रहा था कि उसे रोज़ से प्यार हो गया और वो उससे अलग नहीं होना चाह रहा था। रोज़ उसे कहती है कि मुझे ये सिम्पैथी भरी आँखों से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सिम्पैथी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन रोज़ जिलियन की मॉम के बुलाने पर उससे मिलने के लिए जाती है। जिलियन भी यहाँ पर आया था। उसकी मॉम ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी रोज़ को फ़ॉलो करते-करते यहाँ आने वाला है। वो लोग साथ में खाना-वाना खाने के लिए जाते हैं। रोज़ को जिलियन से ज़्यादा ही उसकी मॉम उससे प्यार जता रही होती है। जिलियन कैसे न कैसे बहाना करके वहाँ रुकने का प्लान करता है। जियान भी यहाँ पर जिलियन की मॉम से मिलने के लिए आया हुआ था, और वो लोग आगे एंगेजमेंट वगैरह करने के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ पर कि रोज़ इस तरीके से बिल्कुल रेडी थी। उसकी मॉम को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ज़ेलियान की हरकतें ज़ियान को डरा रही होती है कि वो तो उससे कच्चा ही चबा जाएगा। ज़ियान रोज़ के साथ वहाँ से बाहर निकलता है खाना-वाना खाने के बाद। उसकी मॉम ज़ेलियान को कहती है कि ज़ियान अच्छा लड़का है, वो रोज़ का ज़रूर ही ख़्याल रखेगा। इधर ज़ेलियान अपने फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, ये बहाना करके वहाँ से बाहर निकलता है। अपनी मॉम को कह देता है कि उसका फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और उसे जल्दी-जल्दी जाना पड़ेगा। वो रोज़ की कार को फ़ॉलो करना चाह रहा था कि वो दोनों जा कहाँ रहे हैं। अपने सेक्रेटरी को उसकी कार को फ़ॉलो करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी
रेड लाइट की वजह से कार आगे निकल जाती है। जिलियन चुपचाप अपने दोस्त के पास वापस लौट आता है। अगले दिन रोज के ऑफिस में कुछ पंगा हो जाता है और वो जिलियन के ऑफिस से रिलेटेड था, तो उसे ही बोला जाता है कि वो जाकर के जिलियन के इस ऑफिस के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। अब यहाँ पर क्या किया जाए? रोज को जिलियन से डिवोर्स लेने के बावजूद भी उसकी हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, तो एट द एंड उसे उसके पास जाना पड़ता है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि रोज आपसे मिलना चाहती है, तो जिलियन तुरंत ही उससे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। रोज और उसकी सेक्रेटरी जिलियन के आने का वेट कर रही होती है। जब वो आता है तो रोज टू द पॉइंट आकर के उससे बात करती है और बिना ना नुकर किए जिलियन तुरंत ही रोज का हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वैसे तो रोज ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिलियन इतनी आसानी से उसकी बात को मानने वाला है। रोज के करीब रहने की वजह से जिलियन अपना सीईओ वाला लिफ्ट छोड़ करके नॉर्मल एम्प्लॉयज वाला लिफ्ट इस्तेमाल करता है, जहाँ पर की भीड़ होने की वजह से कुछ देर के लिए वो रोज के पास रह पा रहा था और रोज से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अपने मेल ईगो के आगे वो रोज को ये कन्फेस नहीं कर पाता है कि वो उससे प्यार करता है। तो रोज चुपचाप फिर वहां से चली जाती है। वो अपने ऑफिस जाता है तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि भाई, जिस हिसाब से तू आगे चल रहा है ना, उस हिसाब मुझे लगता है कि रोज और जियान की तो शादी हो ही जाएगी। तू कछुआ के चाल से चलना बंद कर, और अगर सच में जियान को पसंद करता है तो बता दे भाई, किस चीज का डर है तुझे? अगर तूने ऐसा नहीं किया तो कसम बता रहा हूँ मैं, तू उसे खो ही देगा। इधर रोज अपनी दोस्त के साथ पार्टी वार्टी कर रही होती है। उसे भला कहाँ ही इस बात की फिक्र थी कि अब जिलियन कहाँ है। अलग होने के बाद वो खुद को संभाल रही होती है। यहाँ पर वो फुल ऑन पार्टी करती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो कुछ लोग थे वो आकर के रोज को परेशान करने लगते हैं। शायद ये लोग रोज के असली मॉम डैड थे। जेलियान ने उसे जो पिछली बार सबक सिखाया था, इसके बाद उससे रिवेंज लेने के लिए आए हुए थे और ज़्यादा पैसे का डिमांड कर रहे थे। रोज को भी पता चल चुका था कि उसके असली मॉम डैड कौन है। इसी वजह से वो उनसे दूरी बना करके रखती है। वो लोग उसके लिए ज़्यादा ही पंगा क्रिएट कर रहे थे, तो जेलियान आकर के रोज का सपोर्ट करता है और उन्हें ऑफिस के बाहर लेकर के जाया जाता है। ऐसे सिचुएशन के लिए रोज जेलियान को शुक्रिया अदा करती है और वो काम करने के बहाने उसके घर चले जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं जियान रोज के घर पर तो नहीं है। अब रोज तो ये सब कुछ समझ ही रही थी। जिलियन जब उसे कोई वैलिड रीजन नहीं दे रहा होता है कि डिवोर्स लेने के बाद भी उसे रोज के घर पर क्यों रहना है, तो फिर वो उसे जाने के लिए बोल देती है। जिलियन देखता है कि रोज खाली पैर फर्श पर है, तो उसे अपने हाथों से उसे स्लीपर पहनाता है। लेकिन रोज के लिए ये चीजें काफी नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि जिलियन उससे प्यार नहीं करता है। फिर वो अपने घर चले जाता है और रोज अपने ऑफिस के कामों में लग जाती है। यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड बताती है कि ये हॉट सर्च करो, तुम्हारी और जियान की तो शादी की बात कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से फैल रही है। रोज़ को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो जानती थी वो तो बस जियान के साथ कुछ टाइम के लिए बिज़नेस मैरिज में कनेक्टेड होने वाली है, और उसका दोस्त समझदार है, जो कि उसकी बातों को समझ रहा होता है। दूसरी तरफ जिलियन को भी जब ये बातें पता चलती है तो उसे थोड़ा-सा बुरा लगता है और वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहा था। रोज़ यहाँ पर जिलियन से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि जो भी उसके लाइफ में पंगे हुए थे, जिलियन ने यहाँ पर उसका हेल्प किया था। अब लिली भी वहाँ पर थी, लेकिन लिली का होना या ना होना जिलियन के लिए तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। रोज जिलियन को थैंक्स बोलती है, सब उसे थोड़ा-सा पिंच कर रहे थे। डिवोर्स लेने के बाद भी दोनों अलग नहीं रह पा रहे हैं और इन दोनों को अलग रहा नहीं जा रहा है। रोज वहाँ से लौटने लगती है तो जिलियन उसके पीछे-पीछे रहता है और कहता है कि मैं तुमसे एक ऑपरेशन करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी अडॉप्टेड फैमिली से रिवेंज लेना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। रोज भी यहाँ पर जिलियन का हेल्प लेने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था जिलियन के हेल्प की वजह से वो जल्दी ही इन बच्चों से निकल पाएगी। वो दोनों इस बारे में डिस्कशन करने के लिए नेक्स्ट डे एक दूसरे से मिलने का डिसाइड करते हैं। रोज जा रही होती है तो लिली उससे पूछती है कि क्या वो अब भी जिलियन को प्यार करती है, तो जिलियन उसकी इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो लोग जब इस डील के बारे में बात करते हैं तो जिलियन रोज को कहता है कि मेरे पास तुम्हारी फैमिली के खिलाफ सारे सबूत हैं। मुझे पता है कि उन लोगों से तुम रिवेंज लेना चाहती हो। तो वो उसके साथ अपना डील साइन करने के लिए रेडी हो जाता है। जिलियन भाई साहब यहाँ पर रोज के घर पर
रुकने का साथ में प्लान कर रहे थे, लेकिन रोज़ उसे घर से जाने के लिए कहती है क्योंकि अब उनका कोई रिश्ता नहीं है, जिस वजह से कि जिलियन यहाँ पर घर पर रुक सके। अगले दिन जिलियन अपने ही एक्स वाइफ के शादी में जा रहा होता है, लिली के भाई और अपने इकलौते दोस्त के साथ। वो लोग तो उसका फुल ऑन मजे ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ घर के पार्टी में सबसे पहले तो यहाँ पर जिलियन की मॉम ये अनाउंस करती है कि उन्होंने रोज को अडॉप्ट कर लिया है। अब सारे लोग ये सोच कर के थोड़ा सा शौक में थे कि वो तो जिलियन की वाइफ हुआ करती थी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसकी मॉम ने उसे अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद वो अनाउंस करती है कि वो और जियान एंगेज होने वाले हैं और दोनों जल्दी ही शादी करने का प्लान कर रहे हैं। ये बातें सुनकर के जिलियन को बहुत ही जेलसी फील होने लगता है और जितना वो ड्रंक नहीं था उतना ड्रंक होने का एक्टिंग कर रहा होता है ताकि रोज उसका ख्याल रखे, लेकिन रोज उसका ख्याल रखने के बजाय उसे उसी हालत में छोड़ देती है। फिर जिलियन को लगता है कि क्या है यार, मेरी बेबी तो मेरा फिक्र ही नहीं कर रही। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रोज सोने के लिए जा रही होती है तभी जिलियन उससे मिलने के लिए आता है और ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए रोज के पास रहने का कोशिश करता है, लेकिन रोज उसे कहती है मुझे पता है कि तुम ड्रंक नहीं हो, इसी वजह से एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बेचारे जिलियन भाई सबको बाहरी हॉल में सोना पड़ता है। जब वो जगता है तो देखता है कि रोज ने उसके लिए हैंगओवर सूप बना करके ही गई है। ये देख करके वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। खाने के टेबल पर जाता है तो यहाँ पर रोज भी आई हुई थी और उसकी मोम जानबूझ करके यहाँ पर लिली का बात छेड़ती है। जितना हद तक हो सकता था ज़ेलियान उसे एक्सप्लेन करता है कि उसके और लिली के बीच में एक्चुअल में कुछ भी नहीं है ऐसा। जियान का यहाँ पर छोटा-मोटा कार एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसका एंगेजमेंट पोस्टपोन होने का बात हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जियान कॉल करता है और कहता है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ थोड़ा-सा पैर ही तो टूटा है। अगर वो चाहे तो वो समय पर उसके साथ शादी कर सकता है। तो रोज इस चीज़ के लिए मान जाती है। अगला दिन के घर में पार्टी हो रहा था और इसी अनाउंसमेंट के लिए हो रहा था कि रोज और जो जियान है दोनों ही शादी करने वाले हैं। अब ये बातें सुन कर के तो भैया सारे लोग शॉक्ड ही हो जाते हैं कि मतलब कि ये बात सच था यहाँ पर कि जिलियन और रोज दोनों शादी कर रहे हैं। मतलब रोज और जियान दोनों शादी कर रहे हैं। जिलियन जब यहाँ पर आता है तो जियान उससे कहता है भाई मुझे लगता है ना कि इस बंदे को अब भी तेरे में फीलिंग है। ये मुझे ऐसे घूरता है ना मानो ये मुझे अभी भी खा जाएगा। लेकिन रोज को जियान की बातों पे ट्रस्ट नहीं होता है। इधर जिलियन को पता चलता है कि रोज की फैमिली ने एक्चुअल में उसे कितना ज़्यादा bully किया था और रोज के प्राइवेट फोटोज को लेकर के वायरल करने को उसकी खुद की ही मॉम उसे बोलती रहती है, ब्लैकमेल करती रहती है। इसी वजह से रोज ने मजबूरी में आकर के जिलियन से शादी किया था। जब ये सारी बातें उसे पता चलता है तो बहुत ही गुस्सा आता है। सबसे पहले तो वो उसके डैड की कंपनी को बैंक करप्ट करवाता है और मोलेस्टेशन का केस लगा करके उन्हें जेल भेज देता है। अगला नंबर उसकी वाइफ का यानी कि रोज की एडॉप्टेड मदर का होने वाला था। जब रोज अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए जाती है तभी जिलियन ऐसे इंसर्ट कंडीशन में यहाँ पे रोज के पास आता है। इमोशनल होकर के उसे हक करते हुए कहता है कि क्या हम दोबारा शादी नहीं कर सकते। रोज उसे रिजेक्ट करते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर रोज को हर्ट करने के लिए लिली आ रही थी, नाइफ लेकर के उसे मारने के लिए आ ही रही होती है कि तभी जिलियन बीच में आ जाता है। नाइफ उसे लग जाता है। लिली को जेल लेकर के जाया जाता है। साथ ही में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ करके रोज की मॉम को भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में जेल लेकर के जाते हैं क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से रोज को बचपन में खरीदा था, ना कि अडॉप्ट किया था। और सब जगह यही लगता है कि रोज को अडॉप्ट किया गया है। रोज हॉस्पिटल में डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही थी। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि जिलियन रोज से प्यार करता है, बस उसे ये बात वो बता नहीं सक रहा है। उसने उसकी बुरी फैमिली को सबक सिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये सब कुछ जब रोज को जिलियन के बारे में पता चलता है तो वो उसे लेकर के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे तो पता ही नहीं था कि जिलियन उसकी पीठ पीछे इतना सब कुछ कर रहा है। वो उसे बताता है कि उसने तुम्हारे लिए ही तुम्हारे एक्स दियान की भी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया है। तुम्हारी मॉम अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में जेल में है। तुम्हारे डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और तब जाकर के वो चैन का सांस लिया था।
रोज़ को एहसास होता है कि जिलियन जब उससे इतना प्यार करता था, तो उसे ये बातें बतानी चाहिए थी। तभी डॉक्टर आकर के कहते हैं, जिलियन अब खतरे से बाहर है। रोज़ जल्दी-जल्दी जिलियन को देखने के लिए जाती है। अगली सुबह उसे होश आता है, तो वो काफ़ी रिलैक्स थी। जिलियन उसे हग कर लेता है और कहता है, क्या अब हम दोबारा शादी कर सकते हैं? रोज़ स्माइल करते हुए हाँ कहती है और हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।